राहुल गांधी के आरोपों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता की धज्जियां उड़ रही हैं। राहुल गांधी डंके की चोट पर वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल को पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने के लिए पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनके सिली जवाब बड़े बड़े वायरल हो रहे हैं। इस माहौल में संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए राय शुमारी कर रही है। सरकार जिस वन नेशन वन इलेक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उसमें चुनाव आयोग की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है। संजीव खन्ना से पहले जेपीसी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस यूयू ललित और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को भी बुलाकर राय मांगी थी। ऐसे जिन एक्सपर्ट्स ने जेपीसी से बात की, उन्होंने बिल को असंवैधानिक तो नहीं कहा, लेकिन प्रावधानों पर सवाल जरूर उठाए हैं। पूर्व सीजेआई ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध तो नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग को दिए जाने वाले अधिकारों पर सवाल उठाए थे। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने तो चुनाव आयोग को इतना पावरफुल बनाने पर गंभीर सवाल उठाए। संजीव खन्ना ने कहा, अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार मिला तो इनडायरेक्ट प्रेसिडेंट्स रूल जैसा ही होगा। इससे केंद्र सरकार राज्यों का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। किसी एक संस्था को असीमित अधिकार देना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। किसी प्रस्ताव को संविधान के अनुरूप मान लेने का ये अर्थ नहीं कि वो समाज या लोकतंत्र के लिहाज से उचित या जरूरी भी हो। जून में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी कमेटी को अपनी राय दी थी। चंद्रचूड़ ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से संपन्न या बड़ी पार्टियों को तो फायदा मिलेगा, लेकिन छोटी और रीजनल पार्टियों के लिए राजनीतिक मुकाबला आसमान हो जाएगा। वो एक साथ इतना बड़ा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगी। ये असंतुलन तो ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि चुनाव की लिमिट उम्मीदवारों के लिए तय है, पार्टियों के लिए कोई लिमिट तय नहीं है। चंद्रचूड़ बिल के इस आइडिया के भी खिलाफ हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की समय सीमा होनी चाहिए। इससे अल्पमत की सरकारें भी सत्ता में बनी रह सकती हैं। पीएम मोदी का आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन। सारे राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने का आइडिया है। देश के वोटर एक ही दिन एक ही समय वोट डालकर अपने विधायक और सांसद का चुनाव करेंगे। सरकार तेजी से आइडिया पर बढ़ी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसके सदस्य अमित शाह और गुलाम नबी आजाद भी रहे। कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में रिपोर्ट दी और चर्चा के लिए संसद से 39 सांसदों की ऑल पार्टी जेपीसी बनी, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। जेपीसी सदस्यों को 18,000 पेज की रिपोर्ट समेत बहुत सारे डॉक्यूमेंट बाकायदा एक ट्रॉली में दिए गए। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का जो 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर आई, उसमें चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। असीमित विवेकाधिकार दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को अधिकार मिल जाएगा कि वो चुनाव को पोस्टपोन कर सकता है। चुनाव आयोग राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ न कराने का फैसला भी कर सकता है और राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। 129वां संविधान संशोधन कहता है कि 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2034 तक पूरी तरह लागू किया जाएगा, मतलब चुनाव एक साथ ही होंगे। देश में आजादी के बाद वन नेशन वन इलेक्शन का ही सिस्टम था। 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग होने से ये सिस्टम टूट गया। उसी सिस्टम को जोड़ने के लिए सरकार नया कानून बना रही है, लेकिन कानून को लेकर बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। विपक्ष एकदम खिलाफ है। देश के जाने माने लोग भी सब समझने के लिए आइडिया पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।